Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and this is Manoj Maiti from devsim.net. Hope you all are doing great. So guys, in this video I'm going to discuss, as you can see on the thumbnail, how to choose the best web design company for your business. So friends, so we all know that having a website is a must for any business. आपका कोई भी बिज़नेस हो, आप एग्री करते हो आज की डेट में वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ कर चुका है काफ़ी ज़्यादा। जियो आने के बाद, जियो और चीप डेटास आने के बाद, और मोबाइल जो हैंडसेट है वो इजीली अवेलेबल होने के बाद इंटरनेट पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ चुका है। तो आपका जो ऑडियंस है, आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो ऑनलाइन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और टाइम स्पेंड मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ ढूंढना है या परचेस करना है, वो पहले ऑनलाइन में जाके ही करते हैं। दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑनलाइन, सो यू मस्ट एग्री दैट यू नीड अ वेबसाइट, whether it's a B2B, B2C, or if you are a non-profit organization, you all need an online presence in 2022 and beyond. If you are not yet, I will highly suggest you to create an website now. So वेबसाइट बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि ये आपका 24/7 ऑनलाइन शॉप या ऑफिस है, जहाँ पर कोई आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है कहीं से भी कभी भी विज़िट कर सकता है आपका वेबसाइट को, और आपका सर्विसेज प्रोडक्ट्स के बारे में उनको जानकारी मिलता है। दे गेट टू नो अबाउट यू एंड योर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, योर लोकेशंस, ऑल द बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट may lead to purchase in future. So this is the biggest advantage of having a website or having an online presence. As I said before, that your audiences are online searching for something that you provide, so you must have it. You must showcase your products and services on your website. All your competitors are already there. आपका जितना भी कॉम्पिटिटर है, आप अगर पता लगाते हैं तो मिलेगा कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटर्स आपका ऑनलाइन में जा चुका है। सो फाइंडिंग ए ट्रस्टेड वेब डिज़ाइन एजेंसी इज टफ. You can find web design company in everywhere and there in your city, and the reason behind this is that opening up a web design agency requires very low cost, and the web design skills are easily available online. Anyone can find YouTube and other online learning platforms and easily do courses from there and enter this job. This requires no pre-qualifications to enter web designing field. As I said, this is a low barrier entry. As I said, this is a low entry barrier field, so anyone can acquire the skills and enter this field, or open up their own agencies, or do freelancing work from home without any office at all. सो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। आप अगर कहीं से भी हो, इंडिया की या वर्ल्ड में, इफ़ यू टाइप वेब डिज़ाइन एजेंसी नियर मी और वेब डिज़ाइन फ्रीलांसर नियर मी, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस देयर। बट हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस में से कोई भी बेस्ट वेब डिज़ाइन एजेंसी या फ्रीलांसर्स या फिर कोई एक्सपर्ट को चूज़ करने के लिए आपको कुछ टिप्स की ज़रूरत है, नहीं तो आपका टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस है फ्रॉड्स का। बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ फ्रॉड हुआ है वेब डिज़ाइन के नाम पे। उनको जैसा बोला गया था उस टाइप का रिज़ल्ट नहीं मिला, या फिर एडवांस पेमेंट लेके वेब डिज़ाइन एजेंसी बंद हो चुका है या फिर गायब हो चुका है। ऐसा बहुत केसेस है, तो आपको सतर्क रहना होता है इस फील्ड में। आप अगर टेक्निकल नहीं है तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर यू प्रोसीड विद द बाइंग एनी सर्विसेज फ्रॉम वेब डिज़ाइन एजेंसी।
So here I am going to provide you a few tips so that you don't get confused or don't get scammed by any web design agency or freelancers. So let's get started one by one. Get recommended by someone you know. So पहला जो पॉइंट है आपके लिए, आपके अगर कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कोई बिजनेस में कोई नेटवर्क्स है जो वेबसाइट बना चुका है, अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो उनसे आप पूछिए वो लोग कहाँ से वेबसाइट डिज़ाइन किए हैं. वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट मार्केटिंग, यू विल एग्री. अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स या फिर बिजनेस नेटवर्क आपको रिकमेंड करता है कोई भी वेब डिज़ाइन कंपनी या एजेंसी को, तो आप डेफिनेटली उस एजेंसी के साथ ट्राई कर सकते हो. द नेक्स्ट पॉइंट इज चेक पोर्टफोलियोज ऑफ द प्रीवियस क्लाइंट्स ऑफ वर्क. अगर आप गूगल में सर्च करके या फिर कहीं से भी आपको कोई वेब डिज़ाइन एजेंसी मिला है, तो आप उनका जो क्लाइंटेल है, उनका जो पोर्टफोलियोज है, वो चेक कीजिए. वो लोग किस क्लाइंट के साथ काम कर चुका है, और ये भी चेक करिए कि उस एजेंसी का वेबसाइट, उन लोगों का खुद का वेबसाइट कैसा है. क्या वो अच्छे से बनाया गया है, क्या वो पेज रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, क्या वो जल्दी खुलता है, पेज लोडिंग स्पीड उसका काफ़ी हाई है या फिर लो है. उसका डिज़ाइन देखिए, उसका फ़ॉन्ट, मतलब एक वेबसाइट के अंदर जाने के बाद आपको कैसा फील लगता है वो आपको चेक करना चाहिए. और इसके साथ साथ उन लोग का क्लाइंट्स का भी वेबसाइट चेक करिए. क्या उन लोग का काम सिर्फ कुछ फ्री HTML टेम्पलेट से ही वो लोग करते हैं, या फिर कोई कस्टम फ्रॉम स्क्रैच वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर क्लाइंट्स. The next point is schedule a meeting with them to discuss about the project. कोई भी वेबसाइट एजेंसी या कोई भी वेबसाइट डिज़ाइनर, प्रोफेशनल जो डिज़ाइनर है, वो अपने पोटेंशियल क्लाइंट के साथ मीटिंग करेगा और उसका जो नीड्स है वो समझेगा. तो बेहतर है आप उनके ऑफिस में जाइए, नहीं तो उनको बुलाइए अपने ऑफिस में और डिस्कस कीजिए आपका नीड्स के बारे में. आपको क्या ज़रूरत है ये आपको क्लियरली बताना चाहिए, और वो लोग भी आपको दे शुड एग्री टू मीट यू फेस टू फेस एंड हैव ए टॉक विथ यू. द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न हाउ दे प्रोसीड विद द वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट. वेब डिज़ाइन का भी बहुत प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम डिस्कवरी, आपका नीड्स जानने के बाद उसका वायर फ्रेमिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन, उसका डेवलपमेंट, होस्टिंग, डोमेन, देन लॉन्च. तो आपको ये पूछना चाहिए कि उन लोगों का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और किस स्टेप में कौन सा हेल्प की ज़रूरत है आपसे, ये आपको हमेशा पूछ लेना चाहिए. और हाँ, एक बात याद रखना कि वेबसाइट लॉन्च होने के बाद आपका पूरा हक है, आपका जो cPanel या होस्टिंग का लॉगिन क्रेडेंशियल या फिर आपका जो एडमिन पैनल का लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पास रहेगा. कुछ एजेंसीज को मैंने देखा है, वो लोग क्लाइंट को डिलीवर नहीं करते हैं ताकि क्लाइंट किसी दूसरी एजेंसी के पास ना जाए. तो आपको पहले से ये बात बोल देना चाहिए कि आप पैसा दे रहे हैं, यू आर पेइंग देम द मनी एंड यू हैव द राइट टू गेट ऑल द क्रेडेंशियल्स यू नीड, because you own this, you own your website, this is your own asset.
And the last tip I would say that reach out to their clients they have delivered the website. जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया कि आपका वेब डिज़ाइन एजेंसी का पोर्टफोलियो आप चेक कीजिए कि वो लोग कौन से क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं, तो आप उन लोगों का वेबसाइट देखने के बाद उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, क्या सच में वो लोग उस क्लाइंट के साथ काम किया है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो फेक पोर्टफोलियो बना के अपना वेब डिज़ाइनिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे फेक एजेंसी से बचने के लिए आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, पूछिए कि उन लोगों का कितना प्राइस में वेबसाइट बनाया था, कितना टाइम लगवाया था, कोई मुश्किल कोई इश्यूज था प्रोसेस में। आपको सब कुछ डिटेल में जान लेना चाहिए ताकि आगे जाके आप द बेस्ट वेब डिज़ाइन एजेंसी इन योर सिटी चूज़ कर सकते हैं और हायर कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। बाय द वे, वी आर ए वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइडर फॉर लोकल बिजनेस इन कोलकाता और एनीवेयर इन इंडिया। We are providing affordable, premium, high converting websites for your local businesses. You can check out my website devchim.net to find out the portfolio and clientele list and other necessary information. So thanks for watching. Hope you enjoyed this video.